अरे भाई, क्या हाल चाल? आप कैसे हो? मस्त हो? तो मेरे प्यारे भाई, इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर वैकेंसी आउट हो चुकी है। इसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन आज से ही भराना स्टार्ट हो गया है। इसका फॉर्म 12 जनवरी से इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो आइए चेक करते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है, क्या चीज़ आपसे मांगा है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं, कौन से इसके फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या एग्जाम में सवाल आता है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आप क्रोम पर IAFCSAB टाइप करिएगा तो आपको ये फर्स्ट वाला वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। इसमें से CASB पर आप क्लिक करिएगा। जब आप CASB पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा पहुंच जाइएगा इसी पोर्टल पर, अग्निवीर वाले पोर्टल पर। तो वहाँ पर आपको दिखेगा कैंडिडेट लॉगिन, और थर्ड में दिखेगा ब्लू कलर से अनाउंसमेंट यानी कि आपका जो भी सूचनाएं हैं आपको यहीं देखने को मिलेगी। अगर आप वहाँ पर क्लिक करते हो तो सबसे फर्स्ट वाला जो लिंक आता है, डियर कैंडिडेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन स्टेट, तो वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको दो चीज़ें दिखाई देती है, एयरमैन और अग्निवीर। तो आपका अग्निवीर है तो आप अग्निवीर पर क्लिक करोगे। जब आप अग्निवीर पर क्लिक करते हो तब आपको ये दो लिंक आपको दिखाई देता है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपको बताया गया है इस एडवर्टाइजमेंट में, अगर आप इसमें क्लिक करोगे देख सकते हैं कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्या मेडिकल क्राइटेरिया है, क्या मेडिकल क्राइटेरिया नहीं है, इन सब बातों पर चर्चाएं करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड लिंक जो आप देख रहे थे, ये जो, आइए अब हम देखते हैं कि कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स। तो पहले हम जानते हैं कि इसका फॉर्म कब से कब तक भराएगा। तो मेरे भाई बढ़िया देख लीजिए कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 12 जनवरी 2026। आइए अब देख लेते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो कब से कब तक भराएगा और कौन से कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 12 जनवरी 2026 से, और इसका जो क्लोजिंग डेट है कब तक भराएगा, तो 1 फरवरी 2026 तक इसका फॉर्म भराए। ठीक है, फॉर्म भराया जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 12 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026। कौन से लिंक पर आप कर सकते हो, तो जो लिंक आपको दिया गया है इस पर आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहली बात कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, कैंडिडेट का जो डेट है वो 1 जनवरी 2026 से 1 जुलाई 2009 के बीच में इनका जन्म हुआ होगा, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इनके बीच वाले की अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आपको 12th पास होना चाहिए। और 12th पास होने के अलावा अगर आप कोई उसके अलावा अगर कोई अदर डिग्री कर रहे हैं, 12th पास नहीं तो 12th के इक्विवेलेंट कोई अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो भी इसमें ये चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इंटर कर रहे हो, 10+2 किए हो, तो मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश से होना चाहिए। और इसमें कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, इंग्लिश में भी और रिजल्ट में भी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 12th नहीं किए हो तो कम से कम 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जिसको हम पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग होना चाहिए 3 ईयर का डिप्लोमा। ट्रेड कौन सी होने चाहिए, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट्स टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारे ट्रेड आपके होने चाहिए। और इसमें मार्क्स कितना, 50% आपका होना चाहिए। ठीक है, मार्क्स कितना, तो 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए, लेकिन अगर इंग्लिश में नहीं है तब भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से आपको 10+2 होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो, और उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में और रिजल्ट में। ठीक है, ओवरऑल। अगर ये भी नहीं है तो आप 2 ईयर वोकेशनल कोर्स कम से कम कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है ना, कोई भी बोर्ड से, और उसमें 50% मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जनरल मेडिकल क्राइटेरिया इस फॉर्म को भरने के लिए, मेल हो या फीमेल हो, क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप मेल हो तो आपको मिनिमम हाइट, कम से कम हाइट एक्सेप्टेबल है 152 सेंटीमीटर, यानी कि कम से कम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फीमेल हो तो आपको कम से कम 152 होनी चाहिए हाइट, कम से कम। लेकिन रिलैक्सेशन कहाँ है, तो ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड से हो, लेकिन आप अगर नॉर्थ ईस्ट से हो तो आपको 147 सेंटीमीटर ही चलेगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो तो आप 147 सेंटीमीटर भी रहोगे तो आपका एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप लक्षद्वीप से हो तो आपकी कम से कम जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप लक्षद्वीप से हो तो आपका कम से कम हाइट 150 होना चाहिए। लेकिन अगर आप हिली एरिया या नॉर्थ ईस्ट में हो, जैसे उत्तराखंड वगैरह से हो, तो आपको 147 होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल एरिया से हो तो आपका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। यही मेनली बात कही गई है हाइट के को लेकर। ठीक है,
बारे में, अगर हम चेस्ट के बारे में बात करते हैं तो चेस्ट में अगर आप मेल हो तो आपकी जो चेस्ट है वो कम से कम मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट को एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंडेबल होना चाहिए, ये फुला सकते हो आप 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना। दूसरी ओर फीमेल की बात करें तो फीमेल में आप एक्सपेंस कर सकते हो 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, चेस्ट को, ठीक है। और भी बात हेयरिंग में हो कि आप सुन सकते हो, सुनना उनना आपका होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखते हो तो यहाँ विजुअल टेस्ट भी है, ठीक है, विजन टेस्ट भी है। तो विजन टेस्ट में आपका आई 6/12 होना चाहिए प्रत्येक आँख में, करेक्टेबल्स टू 6/6 इन ईच केस, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अगर आप साइंस से हो तो आपका टोटल टाइम 60 मिनट का रहेगा, जिससे आपको फिजिक्स मैथ इंग्लिश पूछा जाएगा, जैसे आपको 12th के बेस पर ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आपका एग्जाम 45 मिनट का होगा, और ये भी जैसे आप 12th में दिए थे उसी प्रकार से पूछा जाएगा, उसी लेवल का। और साथ ही साथ रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों विषय से हैं, साइंस और मैथ, साइंस और जो साइंस नहीं लिए हैं, तो उन दोनों का जो एग्ज़ाम होगा वो 85 मिनट का होगा, जिसमें फिजिक्स मैथ इंग्लिश और रीजनिंग और जीके पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मार्क्स ऑब्टेंड की, कि जो बात है कि हर एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसका 0.25 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, ठीक है। अब आते हैं क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या फॉर्म भर सकते हो, कैसे इसको, ये सारी बातें हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ भी सकते हो, कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है कि इसका फॉर्म कैसे आप भर सकते हो। तो देखो भाई, इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा इसी पोर्टल पर, जो पोर्टल आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको शुरू में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपके ईमेल आईडी से और साथ साथ मोबाइल नंबर से। उसी पर आपको मैसेज जाएगा, वहाँ से आप यूजर आईडी और पासवर्ड बना लेना, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या करेगा, सारे फॉर्म फिल करवाएंगे, ठीक है। जो जो प्रोसेस होगा वो आप करोगे, ठीक है। आगे अगर आप देखते हो तो इसका जो एग्जामिनेशन फीस है, इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो कितना है। तो आप कोई भी कैंडिडेट हो, जनरल से हो या फिर किसी भी कास्ट से हो, आपको टोटल 550 फ़ी पे करना है, यानी कि 550 पे करना है, यानी कि कितना पे करना है, 550 आपको पे करना है, चाहे आप जनरल से हो या फिर किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब आइए, अब हम देखते हैं कि इस कैंडिडेट का जो फिजिकल फिटनेस है वो क्या होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, कैंडिडेट अगर आप मेल हो तो आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करना होगा 7 मिनट में। और अगर आप फीमेल हो तो आपको 8 मिनट में सेम किलोमीटर डिस्टेंस आपको दौड़ना होगा, 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में फीमेल के लिए, 7 मिनट में मेल के लिए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में क्या है कि अगर आप मेल हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, 10 पुशअप मारने होंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने पुशअप मारने होंगे, 10 पुशअप मारने होंगे। 10 पुशअप आपको 1 मिनट में मारने होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ 10 सेटअप करना होगा, 20 स्क्वाट करना होगा 1 मिनट में, ठीक है। लेकिन अगर आप फीमेल हो तो 1 मिनट और 30 सेकेंड आपको 10 सेटअप मारने होंगे, 1 मिनट में आपको 15 स्क्वाट मारने होंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको बताना था, तो हमने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो इस पूरी पीडीएफ को आप एक बार कवर कर लेंगे, ठीक है। हमें जितना इंपॉर्टेंट लगा वो हमने आपको बता दिया, सारी चीज़ें। फ़ी कितनी लगेगी, कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, कब से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, कौन से विषय हैं, कौन से विषय नहीं है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कर लिए हैं। अब इससे ज़्यादा इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए ये फॉर्म आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। तो याद रखना कि इसका जो लास्ट डेट है, कब से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, तो 13/1/2026 13/1/2026 से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। कब तक, तो 1 फरवरी 2026 तक इसका फॉर्म भरा जा रहा है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए और फॉर्म भर कर रख लीजिए। सॉरी, 12 से ही भरा जा रहा है, यहाँ पर 12 है, ठीक है ना, 12 कल से ही इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। तो जाइए फॉर्म भरिए। ओके बाय।